डीमन स्लेयर के कुछ डम मूवमेंट्स। ये बंदा अंधा है, अगर ये अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता तो ये पीक करके देख किसे रहा है। ये सब तो छोड़ो, इससे भी कई ज्यादा खतरनाक डम मूवमेंट है आज की इस वाली वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तांजीरो और अकाजा का इन्फिनिटी कासल बैटल, जहां पर हमारा जो तांजीरो होता है वो समझ जाता है अगर इस बास्केटबॉल को हराना है तो उसके पीछे से वार करना पड़ेगा बिना उसे पता चले, वरना उसे पता चला तो वो हम दोनों की कवर इसी कासल में खोल देगा। और डीमन स्लेयर की आगे की मूवीज का यहीं पर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसीलिए तांजीरो अपने बाप के पास्ट को याद करता है और ओम भट्ट सुहा वो पीछे से अटैक करने जाता है हमारे बास्केटबॉल के शांति से, लेकिन वो वहां पर कुछ ऐसा बोल देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था उसने, इसलिए मैं अपने दोस्त के भेजे हुए टेलीग्राम पर रील नहीं देखता हूँ। जब तांजीरो बास्केटबॉल के पीछे शांति से वार करने जा रहा होता है तब वो ये कर देता है, मैं इसी वक्त तेरा सर काट दूंगा। और इसके बाद हम सभी फैंस का जो रिएक्शन होता है वो गियू की तरह होता है। इसने हमला करने से पहले बोला क्यों कि यहाँ पर हमारा जो तांजीरो वो पीछे से जाके भी तो शांति से हमारे अकाजा को मार सकता था, लेकिन नहीं, इसकी जी मस्ती तो देखो। ये तो कह रहा था कि आ बैल मुझे मार, नहीं 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 नहीं, आ बास्केटबॉल मेरे साथ खेल। तो यहाँ पर जो डम है वो हमारा कामाडो तांजीरो नहीं, वो लोग हैं जो लोग ये सोचते हैं कि अगर तांजीरो यहाँ पर पीछे से आके हमारा अकाजा का शांति से सर उड़ा देता तो ये यहाँ पे बच जाते। अगर तांजीरो ऐसा कुछ भी करता तो जो हमारा अकाजा है वो उन दोनों की कबर उस कासल में ही खोद देता, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो अकाजा था उसका सर कटने के बाद भी वो मरा नहीं था। वो अपने सर को काफी ज्यादा इजिली रीजनरेट कर सकता था, लेकिन उसने स्टिल गिव अप कर दिया बिकॉज जो तांजीरो था उसने एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की तरह हमारे अकाजा का सर काट के उसको हराया था, एंड यही सोच के उसने गिव अप कर दिया था। यहाँ पर अगर हमारा तांजीरो कायरो की तरह पीछे से शांति से वार करके उसका सर काटता तो यहाँ पर हमारा अकाजा गिव अप नहीं करता। एंड हमने देखा था कि वहां पर गियू एंड तांजीरो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो वहां पर हमारा अकाजा फिर उन दोनों की कबर तो कासल में बना ही देता। ये पॉइंट काफी ज्यादा लंबा हो गया। इनोसुके की मदर, ये तो काफी ज्यादा बड़ी वाली डम थी। देखो मैं यहाँ पर किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा बेवकूफ थी एंड जो इनके डिसीजन होते थे वो काफी ज्यादा डम होते थे। अगर मेरे से आके कोई पूछता है कि भाई डीमन स्लेयर में सबसे ज्यादा डम कैरेक्टर कौन है तो मैं इनोसुके की मदर ही बोलूंगा। ये इतनी बड़ी डम है कि जो हमारा अपर मून सेकंड डोमा है वो भी इनके डमनेस से परेशान हो चुका था, एंड ये बात हमारा डोमा खुद कहता है मूवी के अंदर। हम सभी को पता है कि जो डोमा था वो इनोसुके की मदर के साथ हमारे इनोसुके का डैड बन के रहता था, लेकिन एक दिन जो इनोसुके की मदर थी उसने हमारे डोमा को डीमन बनता हुआ देख लिया था, एंड उसने डिसीजन लिया था कि वो हमारे इनोसुके को हमारे डोमा से प्रोटेक्ट करेगी। एंड फिर इनोसुके की मदर हमारे डिसीजन लेती है कि वो हमारे जो इनोसुके है उसको प्रोटेक्ट करेगी डोमा से, इसीलिए वो पहाड़ों के पास जाती है एंड वहां से जाके हमारे इनोसुके को नीचे गिरा देती है। सीरियसली, एक बार को जो हमारा डोमा होता है वो दया करके उसके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर हमारे इनोसुके की उम्र तो देखो, वो कुछ महीने का है, वो तो ऐसे ही पहाड़ों से गिर के नीचे मर जाता। पर अच्छा ये कि जो हमारा लॉर्ड इनोसुके है वो अभी हमारे आंखों के सामने सही सलामत है एंड हमको हंसाता खिलाता रहता है, एंड वो काफी सारे लोगों के दिलों पर राज भी करता है। एक बार हमारे इनोसुके के लिए कमेंट सेक्शन में हैशटैग पहाड़ों का देवता लिख देना। नेक्स्ट जो हमारा डम कैरेक्टर है एंड इसका जो डम डिसीजन है वो है हमारा मुजान द माइकल जैक्सन। एंड हमको पता है कि जो मुजान है ये ब्लू स्पाइडर लिली के लिए कितना ज्यादा पागल है, एंड अगर इसे मिल जाएगा तो ये सन को कॉन्क्वर कर देगा, एंड इसीलिए ब्लू स्पाइडर लिली को पाने के लिए मुजान अपने कुत्तों को बनाता है एंड कुत्तों को भेजता है ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि जो हमारे मुजान के इतने सारे कुत्ते एंड मुजान खुद ये हमारे सूरज की रोशनी में दिन में बाहर नहीं निकल सकते, एंड जो हमारी ब्लू स्पाइडर लिली होती है वो दिन में ही खिलती है। तो जो हमारा मुजान इतने सालों से लगा हुआ है ब्लू स्पाइडर लिली को खोजने के लिए एंड अपने कुत्तों को भगा रहा है, ये बिल्कुल ही बेकार है, बिकॉज जो हमारा ब्लू स्पाइडर लिली होता है वो सूरज की रोशनी में खुलता है एंड मुजान अपने कुत्तों को अंधेरे रात में भेजता है इस लिली स्पाइडर को खोजने के लिए। और बस इसकी बेवकूफी की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। जो मुजान है उसने उन सभी लोगों को मार दिया जिन्हें भी ब्लू स्पाइडर लिली के राज का पता था, जैसे कि मुजान का डॉक्टर एंड तांजीरो की फैमिली जिनको पता था कि ब्लू स्पाइडर लिली कहां पर खिलती है। तो बस यही थे हमारे डीमन स्लेयर के कुछ डम कैरेक्टर एंड उनके डम डिसीजन। अगर आप चाहते हो तो
मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आ जाऊंगा जिसके अंदर मैं और भी इनके कई सारे डम मूवमेंट के बारे में बात करूंगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतने, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।